अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हैं आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं? आई एम सॉरी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बहुत मैसेजेस आए, बट आई थॉट आई मेंशन के मुहर्रम के कुछ ख़ास दिनों के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू बी व्लॉगिंग। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी 2-3 दफ़ा लगाया था। सो फॉर एवरीबडी हु मैसेज, आई थिंक उन्होंने वो देखा नहीं शायद या क्या, बट या एनीवे गाइस, क्या कहते हैं, इन लॉज तो मेरे गए हुए हैं गांव, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली मुहर्रम के लिए वहाँ चले जाते हैं। मैं और उसामा यहाँ थे बिकॉज ऑफ आवर जॉब्स। गाजी भी हमारे साथ यहीं था, सारा भी यहीं थी। सो हम लोग यहीं थे और हमने सारी अपनी इबादत वगैरह यहीं कर ली। अब जो है वापस वर्किंग डेज शुरू हो गए, तो सब अपने अपने दफ्तरों में। आई एम दी ओनली वन होम। सारा भी जो है वो कैफ़े गई हुई है और गाजी भी गया हुआ है, सब गए हुए हैं। आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं बाकी घर वाले कहाँ होते हैं, तो सब नौकरियों में चले जाते हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, तो मैं घर से काम करती हूँ। एंड देन द अदर प्रॉब्लम इज़ आई वर्क एट नाइट, तो मेरी सुबह भी लेट होती है, बट आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई रूटीन अगैन कि दोबारा थोड़ी बेहतर हो। एनीवे गाइस, कल रात को मैंने बनाया था, हम लोग सारे बड़े ही ना कोई वो थे, उसको क्या कहते हैं, लाइक ऐसे हुए हुए थे बस। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ बनाती हूँ, तो मैंने कल बनाया इन लोगों के लिए मैंगो सागो। अब तो खैर ये देखें, इतने बड़े बड़े प्यालों में सिर्फ ये इतना से रह गया। दिस इज़ जस्ट द रिमेनिंग मैंगो जेली। इनको मैं अब छोटे प्यालों में करती हूँ, क्योंकि काम कोई और नहीं करेगा सवाल मेरे, तो मुझे ही करना पड़ेगा। और दिस वाज ऑल द सागो, ये भी इतना सा रह गया, इसको भी छोटे प्यालों में करूँ। एंड देन अगर आपने अभी तक ये नहीं खाया मैंगो सागो, तो बेसिकली देसी जो साबुदाना नहीं होता, मैं आपको बोल के दिखाती हूँ व्हाट इट लुक्स लाइक। बचपन में साबुदाने की हमारे घरों में खीर बनती थी। रुकिंग गाइस, मैं आपको दिखाऊँ कि ये क्या है। इधर ही कहीं मैंने रखा, पैंट्री में रखा था। Where did I? Okay. So this is साबुदाना. It looks like this. ठीक है। अच्छा, मुझे ना पता नहीं था ये कैसे बनेगा, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। फॉर दोज ऑफ यू गर्ल्स जिनको नहीं पता, यू हैव टू बॉयल दीज वाइट थिंग्स 10 मिनट के लिए, पूरे 10 मिनट के लिए। तो ये क्लियर जेली बॉल्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने चूल्हा बंद करके ढक्कन ऊपर रख देना है। ये गर्म पानी में पड़े रहेंगे फॉर लाइक 5 to 6 minutes, एंड देन दे स्वेल अप एंड बिकम दिस जेली लाइक कंसिस्टेंसी। अब चिपके हुए हैं क्योंकि फ्रिज में इन्होंने रख दिए थे, बट या सो फिर आपने क्या करना है कि एक प्याले में ये डालें, कंडेंस मिल्क डालें, मैंगोज कट करके डालें, मैंगो जेली डालें और दूध डालें और खाएं। क्या मज़े का डिज़र्ट बनता है। तो ये हमने कल खाया था, बट ये तो एक्स्ट्रा पैकेट है। अच्छा, ये मैं कल लेके आई गाइस चिया सीड्स, बिकॉज कल मैं देख रही थी परसों एक पॉडकास्ट, उसमें वो कह रहे थे कि इस चिया सीड्स में बहुत प्रोटीन भी है, बहुत कुछ है, तो ये आप खाएं, बड़ा अच्छा है, बड़ा बेनिफिशियल है। बट द थिंग इज़, मुझे पता नहीं है इसको क्या करना है, तो मुझे कोई बता दे कि ये चिया सीड्स के साथ क्या कोई अच्छी रेसिपी या कुछ। ओवरनाइट ओट्स मत बताइएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ ओवरनाइट ओट्स, बट एनीथिंग एल्स इज़ फाइन। खैर, अभी मैं क्या करने लगी हूँ कि मुझे लग रहा है ये जो सागू पड़ा हुआ है ना, इसको मैं डालूँ इसमें और ऊपर से बनाऊँ कॉफ़ी और कॉफ़ी वर्जन पीऊँ, जैसे बबल टी नहीं, बबल टी या बबल कॉफ़ी नहीं होती वैसे, बट ऑब्वियसली दीज आर नॉट एज बिग एज बोबा पर्ल्स, दीज आर स्मॉलर, बट मज़ा आएगा। सो मैं बना के ये देखती हूँ कैसा बनता है। मैं अक्सर ऐसे हरकतें करती हूँ, तो आज भी मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि ये बनाऊँ, तो ये बनाते हैं। अंदर डाल दिया, ये अभी चिपका हुआ लग रहा है, इसमें कॉफ़ी जाएगी तो ये सारे पर्ल्स खुल जाएंगे। आई वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कंडेंस मिल्क टू दिस एंड देन आई एम गोना ऐड कॉफ़ी। ओके गाइस, लेट्स सी हाउ दिस गोज़। ये देखें, वो सागू पर्ल्स एंड कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब कॉफ़ी अंदर आएगी तो बड़ा ही मज़ा आएगा। आ भी जाओ भाई। अब मशीन ऑन हुई है, ब्लिंक हो रही है ना। Oh my God, I'm so excited. I'm so excited for this. इधर मैं गरम कॉफ़ी इधर लगा रही हूँ कि ये खुल जाए सब। निकलो भाई, उफ गाइस, खुशबू क्या मज़ेदार आ रही है। आई नो दिस इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी, आई एम श्योर इट इज़, बट कभी कभी दिल करता है ऐसे चीज़ें करने का भी। ये मैंने निकाला भी ये वाला था, फॉर मिल्क वाला 80 ml वाला पॉड, इसलिए भी ये बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। इधर तक आएगा ऑलमोस्ट। Guys, today I have to go and get my nails done too. ये भी काम करना है आज हमने. I really want to go and get my nails done. And one of my parcels is here. I have to show you this outfit. I'm not showing you the whole thing. I'm going to show you later. But I'm very happy with it. I think done. अब इसमें दूध डालेंगे, आइस डालेंगे and done. Guys, ये देखिए ऐसा बन गया. I am fully aware that some of you might
रियली नॉट लाइक द टेक्सचर, आई लव द टेक्सचर। एक वो होता है ना फोबिया, बबल्स और राउंड राउंड चीज़ों का। खैर ये बन गया है मेरा होममेड बोबा टी, बोबा कॉफ़ी। खुल गए हैं सारे पोर्स में, थोड़ा सा और चम्मच मारूँ सब खुल जाएंगे। ये देखें खुल गए। और अब इसमें हम डालेंगे दूध और आइस और अमेजिंग हो जाएगा सब, यम। जी मैंने बना लिया है, अब इसका रिव्यू आपको मेरी शक्ल में नजर आने वाला है इन 1-2-3 सेकेंड्स। That's really good. पास है गाइस, पास है। नाउ वी आर मेकिंग वाइट हांडी। दिस इज बोनलेस चिकन, एक पैकेट, ठीक है। और इसके अंदर हमने 3G पेस्ट डाली है, गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली की पेस्ट। और इसके अंदर अच्छी तरह आपने इस चिकन को फ्राई करना है। जब ये सारा वाइट हो जाएगा देन आई टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, द ओनली थिंग्स वी आर गोना यूज इन दिस सालन इज काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। बस 4 चीज़ों के अंदर ये आपने बनानी है कढ़ाई एंड वाइट हांडी, एंड इट्स गोना टर्न आउट एक्सीलेंट। फिलहाल तो बस ये करना है, जब ये अच्छी तरह हो जाएगा। ये चिकन अपना पानी छोड़ रहा है, हमने कोई पानी नहीं डाला, ये खुद ये छोड़ता है अपना पानी। आप इसको बस इसमें फ्राई करते रहें गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट में, ताकि ये स्मेल, इस चिकन की जो रॉ स्मेल होती है ना, वो चली जाए। अच्छी तरह इसको होने दें फ्राई, जितना पानी छोड़ा है इसको होने दें। एंड देन इन 2 मिनट्स वी आर गोना ऐड ऑल ऑफ दिस, एक छोटी चम्मच, ये वाली छोटी चम्मच एक एंड योगर्ट टू। ये हमने इसमें डाल दिया 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और फ्रेश काली मिर्च, इस तरह, ठीक है। अब इसको आपने इस मसाले में थोड़ी देर अच्छी तरह भून लें, ताकि सारी स्मेल सबको चला जाए और मसाले का अंदर चला जाए जायका। फिर इसमें डालेगा दही, क्रीम और मोर मसाला। लेकिन फ़िलहाल इसकी चिकन की बिल्कुल स्मेल चली जाए, इसलिए आपने थोड़ी देर इसको हाई फ्लेम पे इसी तरह पका लेना। नाउ व्हेन इट्स सिजलिंग लाइक दिस, पानी इलाबोरेट हो गया, तेल है, आपने दही लेना है, ठीक है, अराउंड अबाउट हाफ अ कप। अब मैं गाइस क्विक कुकिंग इसी तरह होती है, तो मैं आपको भी पूरा वो नहीं बता सकती। ऑलमोस्ट हाफ अ पैकेट हमने ले लिया, ये था 450 ग्राम्स वाला पैकेट, ठीक है। ये आपने डाल दिया। मुझे एक दही की चटनी बना लेना, ठीक है, जो बच गया है ना उसकी चटनी। एंड देन 1 सेकेंड गाइस, यू गोना टेक 3 पेपर्स, इनको स्लिट करके अंदर डालेंगे। और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर का आधा छोटा वाला चम्मच, थोड़ा सा गाइस दही डाल दिया, ठीक है, हाफ अ कप। दही के अंदर हरी मिर्चें 3 स्लिट करके, छोटी छोटी 3, तो इसलिए 3 डाली हैं। और थोड़ा सा और काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब ये इस दही के अंदर पकेगा और बिल्कुल बस दैट्स ऑल, दैट्स लिटरली ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। थोड़ा देर ये पकेगा, दही पानी छोड़ेगा अपना, मसाले में फॉर्म होगा, तेल ऊपर की तरफ आएगा। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे क्रीम एंड इट इज़ डन। थोड़ा सा फ्रेश धनिया अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एंड योर वाइट हांडी इज़ डन। अगर आप लोग काजू डाल दें तो भी बहुत मज़े की बनती है, वो मुगलई हो जाती है। बट अभी मेरे पास काजू है नहीं और गर्मियाँ भी बहुत हैं, तो नट्स ना ही खाएँ। बट सर्दियों में इसके अंदर काजू डाल दिए हो ना, हल्के से सौटे हुए इतने मज़े के लगते हैं। बट गर्मियों के लिए यही ठीक है। ये है क्रीम, मिल्क पैक की ले लें, किसी की भी ले लें, ठीक है। क्रीम आपने 2 चम्मच इसमें अभी डालनी है। ये देखें तेल कैसे ऊपर आ रहा है मज़े का। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे एंड देन थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे एंड इट इज़ लिटरली रेडी। ओके जी, हो गया। अच्छी तरह क्रीम मिक्स करें। अच्छा, बाकी लोग डिफरेंट तरह से बनाते होंगे गाइस, मैं इसी तरह बनाती हूँ। सो दिस इज़ माई रेसिपी। आई डोंट नो बाकी उनका क्या रेसिपी होती है, बट दिस इज़ हाउ आई मेक द वाइट हांडी। और ये बहुत ही हिट होती है। आप इसको क्या कहते हैं, एक तो काजू वाली टिप मैंने आपको दे दी, दूसरा कि जो वाकई जो हांडी होती है ना, मट्टी की जो हांडी होती है, उसमें अगर इसको सर्व करें तो क्या ही बेहतरीन बात हो जाएगी। छोटी मट्टी की हांडी में इसको डालें, ऊपर से गार्लिक नहीं जिंजर और धनिया का गार्निश करें, अमेजिंग। ये हमारी वाइट हांडी तैयार, इसको ज़रा साफ कर, यम, ये तैयार है, ठीक है। ऑब्वियसली ये इतना से जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ये तो आना ही था, क्योंकि क्रीम भी अपना ऑयल छोड़ती है। तो ये आप गार्निश कर सकते हैं, हरा धनिया फ्रेश डाल दें, मेरे पास वो है नहीं और उसामा को पसंद भी नहीं है। बट दिस इज़ द वाइट हांडी, इट इज़ फैबुलस, लुक्स यम। मैं हल्का सा आपको कांटे से चिकन भी तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये देखें कितना टेंडर चिकन है। ये देखें प्याला ही हिले जा रहा है साथ साथ, ये देखें इतना टेंडर है, ऐसे अंदर घुस जाता है। सो ये देखें, सो बिल्कुल ये 15 मिनट में बन जाती है। अगर आपका डिफ्रॉस्टेड पड़ा हो चिकन तो फिर तो उससे भी जल्दी 15 मिनट में बन जाएगी, वरना आधा घंटा लगता है। इसको थोड़ी सी डेकोरेशन ज़्यादा दोबारा सही करें। अभी सामा चेंज करने गए हैं, दैन इज़ गोना कम एंड ईट। सामा के अम्मी अबू भी पहुँचने वाले हैं, सो मैंने कहा पूरा ही डिश बना दूँ, वरना यूजुअली मैं थोड़ी कम क्वान्टिटी में बनाती हूँ, पर आज मैंने पूरा ये इतना बड़ा प्याला ही बना दिया। सो इसके साथ गार्लिक नान खाएँ, बटर नान खाएँ, जौन से भी नान, रोटी खा लें, चावल खा लें,
बहुत मज़े की लगती है। डेफ़िनेटली ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत बहुत मज़े की बनती है। ट्रस्ट में बहुत मज़े की बनती है। एक दफ़ा आप इसको बना के देखें, आप दुआएं देंगे मुझे। और काजू वाले वर्जन भी बना के देखिएगा, वो भी बहुत मज़े का बनता है। ओके गाइस, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, बाल मैंने खींच के ऊपर बांध लिए, बिकॉज इट्स प्रीटी हॉट। आई एम वेयरिंग दिस द न्यू आउटफिट जो अभी सिला था, ये आप लोगों को याद होगा। मैं आपको शीशे में भी फुल दिखाती हूँ। मैंने जाना था सैलॉन, आई वांटेड टू गेट अ फ्यू थिंग्स डन, ऑल्सो माई नेल्स आई नीडेड टू गेट दीज फिक्स्ड। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और आपको पता है सैलॉन जाने से पहले तैयार होने का कोई मूड नहीं होता, क्योंकि वहाँ जाके उन्होंने भी यही सब करना होता है, तो कोई पॉइंट नहीं था मेकअप शेकअप लगाने का। सो मैं अब निकलने लगी हूँ, आप लोगों को फुल आउटफिट दिखाती हूँ। टुट्टू साहब आप क्या कर रहे हैं? लॉन्ड्री भी मैंने कर ली थी गाइस, लॉन्ड्री भी मैंने तय शेयर कर लिया है। सो फॉर एवरीबडी हु थिंक्स मैं कोई काम नहीं करती, एक्चुअली मैं बहुत काम करती हूँ। टैप ऑन माई शोल्डर फॉर दैट। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू माई फुल लुक एंड देन लेट्स सी। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक गाइस। ये मैंने खुला सा लंबा सा काफ्तान बनवाया था। अगर आपने लंबी ट्राउज़र पहनी हो तो वो नज़र आती है, क्यूलॉट पहना हो तो वो तो नज़र भी नहीं आता क्योंकि इतना छोटा होता है। तो ये ऐसे है। ये कोई बहुत अच्छा नहीं उसने सिया, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं सिया, तो इसलिए मैं कोई कुछ ज़्यादा इसकी तारीफ़ नहीं करने के मूड में, क्योंकि ही इज़ जस्ट लाइक ठीक है। ही फॉरगॉट टू ऐड द पॉकेट्स एंड स्टफ, सो इट्स फाइन, बट आई एम जस्ट गोइंग टू द सैलॉन, नथिंग फैंसी। साथ मैंने यही बैग लिया हुआ है क्योंकि इसमें मेरा सब चीज़ें होती हैं। खुद से पहने हुए हैं, चिपका के बाल बनाए हुए हैं, बिकॉज आई वांट टू गो एंड गेट सम मसाज एंड माई नेल्स एंड ऑल ऑफ दैट डन। सो चलें अब चलते हैं। हाय बोलता, से हेलो एवरीबॉडी। बाय द वे गाइस, आप लोग बहुत लोग वाई टू का पूछ रहे हैं। जब से मैं वापस आई हूँ वाई टू नहीं मिल रहा। आई डोंट नो उसको कोई ले गया है या वो कहाँ गया है। उनके घर वालों से भी कल हमने पूछा है, आज भी पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो अभी तक वापस नहीं आया, और क्या कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ है। सो नथिंग आई कैन डू अबाउट दैट, बट दिस बॉय इज हियर। मस्त सदके, मस्त सदके। किधर आपने जाना है? आप किधर नहीं जा सकते, आपने हमारी सारी दीवारें गंदी। आई नीड टू शो यू बट आई फाइनली गॉट, लुक दिस इज अ मैग्नेटिक थिंग एंड देन यू कैन लिफ्ट इट एंड इसके ऊपर आपका फ़ोन आ जाता है। तो आज हम व्लॉग कर सकते हैं गाड़ी में विदाउट इट बीइंग अ ड्राइविंग हैजर्ड। आई जस्ट नीड टू पुट इट लाइक ये मैगसेफ के ऊपर यहाँ चिपक जाएगा फ़ोन, एंड देन आई कैन टर्न इट एनीवेयर, यूं जिधर मर्जी हम टर्न करें, कोई मसला ही नहीं है। सो फाइनली आई बॉट इट, और ये मैंने लोकली खरीदा है क्योंकि अली एक्सप्रेस वाला तो कभी पहुंचा ही नहीं मेरे तक। सो ये मैंने एक वेबसाइट थी उससे खरीदा था, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। सो अब इससे व्लॉग करते हैं। हाय गाइस, how epic is this, isn't it? अब हम लोग our car vlogs are gonna be epic. I'm so excited. Finally I get to use it. Look at the sunset behind me. Wow. Sorry guys, मैं बहुत तेल वाली आंटी लग रही हूँ, बट हम इसीलिए सैलून जा रहे हैं ताकि कल के vlog में मैं तेल वाली आंटी ना लगूँ। So let's get moving. I'm so happy about this thing. I'm so happy. You can see on my face. I'm so happy. 2000 रुपए में मेरी जिंदगी अच्छी हो गई, और इतना टाइम से मैं अली एक्सप्रेस का वेट करी थी। चलें जी, निकलते हैं। Wow, the sunset behind me is beautiful. माशाल्लाह। ऑल्सो गाइस, आई एम वेरी सैड अबाउट Y2। पता नहीं कहाँ चला गया बेचारा, किसी को भी नहीं पता। मैंने नेबरहुड के सारे गार्ड से पूछा है कि आपको कहीं जाता हुआ नजर आया किसी डायरेक्शन में, कहीं कुछ, बट नोबडी सीम्स टू नो वेयर ही इज गॉन। कल मैंने इतनी आवाज़ें उसको लगा, मैं अभी भी देखती भी जा रही हूँ, बट वो नहीं है यहाँ। पता नहीं, मुझे लग रहा है उसको कोई ले गया, बिकॉज ही वाज सो क्यूट, बट आई डोंट नो कहाँ चला गया, पता नहीं। आई होप ही इज ओके। जब तक मैं इस नेबरहुड में थी, मैं किसी को उसको नहीं तंग भी करने नहीं देती थी। इवन अक्सर नहीं है यहाँ, वरना यहाँ नज़र आ जाते पीछे वाले ग्राउंड में। अक्सर ना बच्चे उसके साथ खेल खेल के फिर उसको तंग भी करते थे, बॉल वॉल मार रहे थे कुछ, तो मैं उन बच्चों को डांट देती थी कि प्लीज़ यू नीड टू बी जेंटल विद पेट्स, यू कांट डू दिस टू पेट्स। सो अब पता नहीं कहाँ गया। आई रियली होप कि ठीक हो, खैरियत से हो, बट yeah, anyway guys, there is another thing that I wanted to talk about, and I know this could upset some people, especially जो उस तरह के vlogs देखने के शौकीन हैं और उस तरह के vlogs के fan हैं। हो सकता है this can be a bit upsetting to you guys, but I really wanted कि मैं कम से कम इस बारे में बात करूँ, because as a person it really did upset me. So आप भाई साहब थोड़ा सा इधर भी देखें। एक vlog आया, I'm not gonna name the people, आप लोग figure out कर लीजिएगा कौन है, but एक vlog आया था of this girl, and it was on like my suggested page, so मैं तो उसके ऊपर से देखती रहती हूँ वीडियोस, तो मैंने लगा लिया, मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, and I put it on, and guys literally I cannot tell you how angry and how upset I was. I'm not a doctor, I'm not, but I know I have a lot of doctor friends. मेरी बहुत दोस्त हैं जो इसमें मेडिकल फील्ड में हैं। वैसे भी मैं बहुत चीज़ें, आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, तो मैं देखती रहती हूँ ये चीज़ें। तो एक व्लॉग था, बेसिकली लेट मी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक व्लॉग था जिसमें एक लड़की एक प्रैंक करी है, वेयर शी इज प्रैंकिंग हर फैमिली ऑफ हैविंग पॉइजन, बट वो डिटॉल पी रही है, ठीक है, और उसने अपनी तरफ से डिटॉल की बोतल धो के उसके अंदर एप्पल जूस डाला हुआ है, वटेवर, और वो प्रैंक ये कर रही है कि वो अपनी फैमिली को कह रही है कि मैं जहर पीने लगी हूँ, और वो
डिटॉल पी रही है, ठीक है। नाउ ठीक है, वो हो सकता है इतनी, वाओ गाइस व्हाट अ ग्लो, इवन दो आई स्टिल लुक लाइक वेरी डेड बट इट्स ओके। हो सकता है उसने बहुत अच्छी तरह बोतल धोई हो, उसने उस बोतल को गर्म पानी में डबो के रखा हो, सब किया हो। पहली बात ये, डिटॉल कपड़ों पे या हाथ पे भी लग जाए ना तो 2 दिन तक उसकी स्मेल नहीं जाती, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग होता है। और हमेशा डिटॉल को डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज मतलब उनकी अपनी डिटॉल की यूजेज के भी यही वो हैं वेज टू यूज इट, इज यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, यू हैव टू डाइल्यूट डिटॉल। मतलब आप अगर उनका एड भी देखें तो इतनी बड़ी पानी की बाल्टी में उसके कैप का एक वो डालते हैं, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना ज्यादा इंटेंस होता है डिटॉल। अब वो लड़की ने अपनी तरफ से वो डिटॉल की पूरी बोतल खाली की, उस डिटॉल की पूरी बोतल के अंदर उसने एप्पल जूस डाला और उसने वो पिया प्रॉपर। उसने वीडियो में 2-3 दफा उसको प्रॉपर उसी डिटॉल की बोतल के साथ पिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हैजर्ड टू हर ओन हेल्थ, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स और सब ने ये अप्रूव भी किया। सेकेंड ऑफ ऑल, चलो अल्लाह ने आपको बचा लिया, ठीक है, गुड इनफ कि आपको कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, आपको कोई अंदर इंटरनल पॉइजनिंग नहीं हुई, बट दैट डजंट मीन कि कोई छोटा बच्चा, कोई बच्चा जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना सेंसिबल नहीं है, जो एक पढ़ी लिखी फैमिली से नहीं बिलोंग करता, या पढ़ने लिखने का भी इसमें कुछ नहीं, बेसिक सेंस, छोटा बच्चा है ना, उसको नहीं पता, 7-8 साल का बच्चा होगा, उसको क्या पता डिटॉल के क्या ही वो है। सो अगर कोई छोटा बच्चा है और उसने आपका ये व्लॉग देख के अपने ओ बड़ा फनी था, मैं भी अपने बड़े भाई के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ ये प्रैंक करता हूँ, एंड उसने डिटॉल की बोतल खाली करके अपनी तरफ से 2-3 दफा पानी से खंगाल के उसमें एप्पल जूस डाल के पी लिया, डू यू नो द किड इज गोना एंड अप इन द हॉस्पिटल। इट इज सो डेंजरस टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप उसके ऊपर कोई यू नो लाइक इट्स सो डेंजर। मतलब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल है कि जब वो अर्तुगरुल भी लगना शुरू हुआ था तो इतने बच्चे आई हैड फ्रेंड्स इन द हॉस्पिटल, माशाल्लाह द सनसेट सुभान अल्लाह सो ब्यूटीफुल। I have so many doctor friends, so many friends who are into this nursing and all of that. So many cases we used to discuss कि वो बच्चे you know obviously उनके पास एरो नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो तीलियों से वो बनाते हैं, एरो बो एंड एरो बनाते हैं, अपनी तरफ से तीलियां इस्तेमाल करते हैं, और वो बच्चे की आंख में लग गया। एक बच्चे की आंख रिपेयरेबल ही नहीं थी, बिकॉज उसके अंदर वो तीर लग गया जाके, और आंख बहुत एक सेंसिटिव पार्ट होता है। सो again, I'm not a doctor, I'm not from the health field, but as just a human, as someone who is extremely, like, I'm very sensitive about these things, I was extremely upset about that video, and I really think इस तरह का content जो है ना, या तो आप बच्चों के अंडर सुपरविजन टीवी दिखाया करें आजकल, बिकॉज लोग इस तरह की जहालत लगा रहे हैं, क्योंकि दिस वॉज नॉट ओके, एंड आई थिंक कि ये बहुत ही एक I don't even know the word, what word I should use. It was not okay. मतलब मेरे हिसाब से this was not okay. I don't know, you guys can correct me. Feel free to correct me if you think it was okay. But मेरे हिसाब से this was not okay. I really think कि कोई भी बच्चा अपने बाथरूम से जाके डिटॉल की बोतल खाली करके उसमें जूस डाल के एक्टिंग करना शुरू हो जाएगा उसको पीने की, उस बेचारे को नहीं पता कि इसको गर्म पानी में 50 मिनट भी वो रखेगा तब भी वो बोतल साफ नहीं होगी, तब भी उसमें डिटॉल के रेमिनेंट्स रह जाएंगे, एंड यू कैन नॉट हैव दैट, यू कैन नॉट ड्रिंक दैट, इट्स नॉट कूल। मतलब ये बहुत गलत था। Before I get too upset about it, बस I'm gonna end it here कि ये बहुत गलत था, and I think इस तरह की चीज़ें टीवी पे नहीं आनी चाहिए। And please जब आप लोग कंटेंट लगाते हैं या कंटेंट आपके बच्चे जो कंज्यूम जो लगाते हैं, वो तो आई डोंट थिंक देखते होंगे मेरा व्लॉग, तो उनको नहीं पता होगा या वो नहीं सुन सकते मेरी ये एडवाइस। बट अगर आप में से कोई कंटेंट बनाना शुरू भी करना चाहता है तो प्लीज़ जब भी आप कोई भी कंटेंट लगाएं तो प्लीज़ ऐसा कंटेंट लगाएं जो कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट हो, जिसमें इस तरह की चीज़ें ना हो जिनसे बच्चे बेवकूफ़ियाँ करके हॉस्पिटल में एंड अप हो सकते हैं। आई डोंट थिंक दीज प्रैंक्स आर फनी। बहुत से प्रैंक्स होते हैं जो वाकई बहुत फ़नी होते हैं। बाहर के आप वीडियोस देखें, इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत फ़नी वो करते हैं चीज़ें, और उसमें इस तरह का कुछ नहीं होता कि वो फ्लोर क्लीनर के अंदर जूस में ला के पी रहे हों, इस तरह का कुछ नहीं होता उसके अंदर। सो प्लीज़ just make better content guys, और make responsible, better भी छोड़ दें, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाएं, बिकॉज ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। उन चीज़ों पे तो मैं आना भी नहीं चाहती जो पिछले 10 दिन से न्यूज़ में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ऑफ लाइक डिफरेंट गर्ल्स बीइंग अब्यूज्ड एंड किल्ड एंड मर्डर्ड बाय दीज वाइल्ड डिस्गस्टिंग मैन। लाइक आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट देम, बट ऑलरेडी दुनिया में बहुत दुख है। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मत करें प्लीज़ मत करें इस तरह की बेवकूफ़ियाँ, बिकॉज किसी का बच्चा जान से जाएगा इस तरह, और फिर आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे क्योंकि आप तो, हमने तो प्रैंक किया था, तो उस बच्चे को तो नहीं पता कि ये प्रैंक इतना डेंजरस हो सकता है। सो एनीवे गाइस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई वांट टू शेयर माय फ्यू सेंट्स ऑन इट। आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन दिस। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं गलत कह रही हूँ या एनीथिंग, तो फील फ्री टू करेक्ट मी, बट दिस इज माई ओपिनियन ऑन इट, एंड आई रियली थिंक दैट इट्स नॉट ओके। एनीवे
कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी बुरी हालत में इतना लंबा भाषण दूंगी, लेकिन मैंने दे दिया है। अब हम जा रहे हैं सैलून। आज मैं इरम खान पे नहीं जा रही। गुड जॉब अंकल, गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू अंकल, जॉगिंग फुल फ्लैज, वेरी गुड। ये फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मैं तो बिल्कुल भी फिटनेस नहीं करी आजकल, कुछ फिटनेस के लिए नो जिम नथिंग। आई नीड टू गेट बैक टू इट। इंशाल्लाह वो भी करेंगे। वी आर गोना गेट बैक टू दैट ऑल्सो। थोड़ा पहले अपनी शक्ल सुधार लें, फिर फिटनेस पे भी आते हैं। सो बस ये था गाइज। अभी चलती हूँ, फिर आप लोग को थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके यू गाइज, आई एम बैक इन द कार बिकॉज वो जो लड़कियां जिनसे मैं काम करवाती हूँ, वो लड़की जो नेल्स वाली थी निशा, वो भी छुट्टी पे थी, एंड द अदर लेडी वाज आल्सो नॉट देयर। सो मैंने कहा चलो फिर मैं बाद में आ जाऊँगी। आई जस्ट गॉट माई आईब्रोज फिक्स्ड अ बिट, जस्ट अ लिटिल बिट। मुझे थोड़ा सा बस नीट कराना होता है इधर से। सो आई जस्ट गॉट दैट डन एंड दैट्स इट। बाकी सारा काम मैंने सोचा है बाद में करा लूँ, कल अगर दिल हुआ तो कल आ जाऊँगी, क्योंकि रैंडम सी लड़कियों से कराने का मेरा कोई मूड नहीं था। और या वैसे भी रश भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कोई बात। आई थिंक वो 3-4 दिन छुट्टी थी, उसके बाद एकदम खुला है, तो इसलिए शायद रश ज़्यादा था। आई एम नॉट श्योर, बट फिर मैं निकल के आ गई। मैंने कहा कोई बात, कोई दिन ऐसे होते हैं। बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल। आई गॉट टू ड्राइव अ लिटिल, गॉट माई आईब्रोज फिक्स, तो वही काफ़ी है। नेल्स शेल्स के लिए हम बाद में आ जाएंगे। और या मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि गाड़ी में ही बैठी हुई थी, गाड़ी में ही वापस बैठ गई हूँ आके। तो बस यही है गाइज। अब चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि काम तो कोई ऐसा छुआ नहीं हमारा। Okay sir, will you let me go? Thank you. चलें जी, घर को चलते हैं। Guys, now I have to come to a hardware store to get tape. अस्सलाम वालेकुम भाई, सफ़ेद वाली टेप होगी? वो जो मोटी वाली होती बॉल पे जो चढ़ाते हैं, वो दे दें। ये they have handles too guys, how nice. नाइस हैंडल। 60 रुपए की। इससे कोई मोटी वाली भी होती है या यही होती है? दो ले जाते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए आपको। नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी मोटी वाली चाहिए थी। ये चलो ये दे दो। गाइस नाउ आई एम एट हॉट एंड स्पाइसी, द ओरिजिनल वन अपेरेंटली। इसका रोल बहुत अच्छा था, चिकन चटनी रोल। इसको ऑर्डर दिया, अभी वो ला के देता है, तो फिर हम चिकन चटनी रोल खाते हैं, मज़ेदार सा। What exactly is happening here? Some language translator. हुआ दिखाओ, अभी कर रहे हैं। हो गया। टाइम अब क्या हुआ है? 20:39। गुड यार। इधर गाड़ी का टाइम सेट हो रहा है और मैं अपने रोल, पराठे रोल का इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ। दिस इज़ माई फूड। मैंने आधा खा लिया। दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग विद इट। दिस इज सिंपल चिकन चटनी रोल। आई डोंट लाइक द वाइट सॉसों वाला, सो this is just the one with some green sauce in it. Okay guys, I'm back home. Please excuse my halat today. I'm not looking the best, but कोई बात नहीं। अब looking the best के चक्कर में रहते तो फिर vlog नहीं आना था, so it's fine. I got my eyebrows done guys. Let me know what you think. मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, इसको बस मैंने क्लीन करवाया, एंड इधर से क्लीन करवाया थोड़ा सा, एंड दैट्स इट। ना नीचे से ना कुछ भी नहीं, बाकी सब अपना नेचुरल। एनीवे गाइज, अच्छा आप लोगों ने काफ़ी सारों ने पूछा कि इज़ दिस नेकलेस सिल्वर? येस इट इज़ सिल्वर, एंड येस ये मुझे याद आ गया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड राबिया ने मुझे गिफ्ट किया था ऑन माई 17th और 18th बर्थडे, आई डोंट रिमेंबर। और इस पर आयतल कुर्सी लिखी हुई है, ठीक है। जो दुआ रिंग का आप लोग पूछते हैं, जो मैंने पहनी होती थी, जो अभी नहीं पहनी हुई, वो वाली रिंग भी चांदी में बनती है। वो मेरा पेज है ज्वेलरी का, यास्मीन बाय MKT, YASMIN बाय MKT, ठीक है। तो आप उस पर जाके देख लीजिएगा। यू कैन प्लेस योर ऑर्डर्स। आई एम गोना ओपन द ऑर्डर्स वेरी वेरी सून। और या तो दुआ रिंग का इंशाल्लाह ऑर्डर बहुत जल्दी खुल जाएगा। मैं यूट्यूब पे भी बता दूंगी और इंस्टाग्राम पे भी मैं लगा दूंगी नोटिस दैट द ऑर्डर्स आर नाउ ओपन। आई जस्ट नीड टू चेक विद माय ज्वेलर वंस, जो मेरा कारीगर है ना ज्वेलरी का, उससे मैंने बस एक दफ़ा पूछना है कि हम कितनी बना सकते हैं इन लाइक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैक्स के टाइम में, कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं उस हिसाब से ऑर्डर्स ओपन कर दूंगी। एंड मैं इधर उधर देख रही हूँ कि कोई और बात मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी आज। एक बात मैंने और आप लोगों को बतानी थी अबाउट दिस चॉकलेट। सो इफ़ एनी ऑफ यू लिव इन कैनेडा और यू ब्रिंग चॉकलेट बैक होम फ्रॉम कैनेडा, या आप लोग इस ब्रांड की चॉकलेट खाते हैं, सो दिस इज़ प्रेसिडेंट्स चॉइस, ठीक है। एंड दीज आर मिल्क चॉकलेट कवर्ड आलमंड। ये हमारे लिए कोई लेके आया था, बट ये मेरी मदर इन लॉ ने एक्चुअली डिस्कवर किया। दिस इज़ नॉट माई वो, उन्होंने ये चेक किया कि इसके अंदर एक ये इंग्रेडिएंट होता है कॉल्ड कन्फेक्शनर्स शेलैक, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ एंड पे, कन्फेक्शनर्स शेलैक यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है।
सो व्हेन वी गूगल दैट माय मदर इन लॉ वाज सेइंग कि ये हमारे लिए हलाल नहीं है अगर इसमें शिलाक डला हुआ है। तो हम लोग सारे उनके साथ ऐसे ही लगे हुए थे वो करने के लिए, डिबेट कि नहीं हो, लिखा नहीं है कि हलाल नहीं है तो होगा, लेट्स ओपन इट एंड ईट इट। बट देन वी एक्चुअली गूगल्ड इट एंड आई कैन इवन शो यू ऑन माई लैपटॉप और रीड आउट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। सो बेसिकली थोड़ा छोटा मैं आपको बताती हूँ। कन्फेक्शनर्स शिलाक जो है ना वो बना हुआ है किसी बीटल जूस के साथ, आई बिलीव, विच इज़ लाइक नॉट halal for us. But let me like read it out to you. Yeah. So basically it says that confectioner's shellac is a raisin secreted by a female lac insect. Okay? And it's used for like coating candies and whatnot. So apparently it's like not halal for us. So you have to look at the ingredients क्योंकि ये जो भी president choice की हमारे पास chocolates आई है ना, ये इनमें ये है। तो आई थॉट आई लेट यू नो बिकॉज और यहाँ कहीं कोई सिंबल नहीं बना हुआ हलाल का या कुछ भी। एंड पीछे वो यूजुअली हम लोगों का जो भी बाहर से सामान आता है हम उसमें सिर्फ वो चेक करते हैं, समझ क्या चेक करते हैं, जेलेटिन। नो जेलेटिन चेक करते हैं। तो हम यूजुअली बस पीछे पढ़ते हैं कि जेलेटिन है कि नहीं। बट ये अभी हमें रिसेंटली पता चला है कि दिस कन्फेक्शनर shellac इज ऑल्सो वन इंग्रेडिएंट दैट हैज़ बीटल जूस इन इट, विच इज सुन के ही दिल हट गया है। तो yeah, so that's why think again before you eat something sweet. yeah, not think again but just look। अगर आपकी बाहर से चॉकलेट्स वगैरह आती हैं तो एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया करें just to be sure because I don't think we want to have beetle juice stuff. जरा टाइम निकालें आपके लिए, मैं secret stuff लेके आया। What secret? There is some secret stuff. Okay, 1 minute. Guys, I have to go listen to my husband's secret now. बहुत ही कोई lame secret होएगा but BRB. So anyway, President's Choice is the company. डेफिनेटली अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं या कॉस्को से चीज़ें खरीदते हैं अमेरिका में या जो भी, ये प्रेसिडेंट्स चॉइस कॉस्को में बहुत पड़ा हुआ होता है। प्लीज़ एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा जस्ट टू बी सेफ। ना कोई फजूल सीक्रेट था गाइस, इट वाज़न्ट इवन वर्थ कॉलिंग अ सीक्रेट। एनीवे मैं अच्छी खासी आप लोगों से बातें कर रही थी, उसामा ने मेरा टेम्पो ब्रेक कर दिया। एनीवे गाइस, अभी मैंने अपना फ़ोन रिफ्रेश किया, आई गॉट सो मेनी मैसेजेस दैट वी हिट 20K। थैंक यू सो मच। आई जस्ट सॉ, येस वी हैव, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु हैव सब्सक्राइब्ड। अगर किसी ने आप में से नहीं किया तो आप लोग भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि 20K हो गए हैं तो अब आने वाले हफ्ते में हम लोग वेडिंग सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको समर के कपड़ों के थोड़ी से और चीज़ें दिखानी है। मुझे मेरा वाइट आउटफिट आज आया, आई गॉट इट डिज़ाइन माई सेल्फ। सो वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, एक दो और शेयर करने हैं। सो वो हम लोग बातचीत करेंगे। ये मैंने करना था बट ये ऑनेस्टली इतना अच्छा सिलाई नहीं, लाइक दिस द टेलर रूइंड कम्प्लीटली, सो आई एम नॉट एंजॉइंग इट। तो ये नहीं मैं दिखा रही, मतलब आपने देख ही लिया, आज इसकी कोई डिटेल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट बाकी अब आप लोगों को वो भी दिखाने हैं, गिव अवे भी करने, बहुत चीज़ें करनी है। सो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जिन्होंने किया है दिल से आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा आपको मिलूंगी किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ या फैशन टिप के साथ या लाइफ एडवाइस के साथ, किसी ना किसी मज़े की बात के साथ आपको दोबारा मिलूंगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अब मैं जा रही हूँ, ये लैपटॉप लेके मैं बैठ गई हूँ, मैंने दफ्तर का काम करना है, मेरे दफ्तर आवर्स शुरू हो गए हैं, सो आई हैव टू वर्क। So I gotta go guys, but I will see you again with another fun video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।